वो लड़की कार के सामने छुपी हुई थी और हाथ में एक लकड़ी का तख्ता लेकर खड़ी थी ताकि उस पागल कातिल से आमने सामने भिड़ सके। लेकिन जब उसने सामने वाले को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि ये वही शेरिफ नहीं है जो उसका पीछा कर रहा था। लड़की ने तुरंत उस आदमी को अपनी आपबीती बताई और उससे शरण देने की गुजारिश की। उस हालात को देखकर वो आदमी तुरंत लिसा को अपने घर ले गया, लेकिन उसे क्या पता था कि लिसा के उस घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना शुरू हो चुका था। तो उसने दहशत में देखा कि दीवार पर कई लड़कियों के पहचान पत्र, ID कार्ड्स टंगे हुए हैं। उसे बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये घर उसी पागल शेरिफ का है। कुछ ही देर बाद लिसा बेहोशी से होश में आई और उसे पता चला कि वो दिखने में भला सा आदमी असल में उस पागल शेरिफ का छोटा भाई है और दोनों मिलकर कई लड़कियों के साथ दरिंदगी करके उन्हें मार डालते हैं। और क्योंकि लिसा लगातार चिल्ला रही थी, शेरिफ ने अपने भाई से कहा कि उसका मुंह बंद कर दे और बेरहमी से उसकी जीभ काट दी। जब लिसा दोबारा होश में आई तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर अब बंधे नहीं हैं। वो तुरंत उठी और तेजी से कमरे से बाहर भाग निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। दोनों भाइयों ने मिलकर एक शिकार का खेल शुरू किया था। शेरिफ ने गाड़ी निकाली और धीरे धीरे लिसा के पीछे चलने लगा। करीब 80 मीटर दौड़ने के बाद लिसा गिर गई। तब शेरिफ गाड़ी से उतरा, एक पिस्तौल और एक गोली उसके सामने फेंक दी और खुद गाड़ी में बैठ गया। लिसा ने जल्दी से पिस्तौल उठाई और गोली लोड की, लेकिन उसने शेरिफ पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उसने पिस्तौल अपने सिर पर तान दी। शेरिफ को गुस्सा आ गया क्योंकि वो ऐसा अंत नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही वो लिसा के पास गया ये देखने कि वो मरी या नहीं, तभी उसे पता चला कि लिसा मरी नहीं है। गोली सिर को सिर्फ छूकर निकल गई थी। लिसा ने मौके का फायदा उठाया और शेरिफ को खत्म कर दिया। फिर उसने पुलिस की गाड़ी ली और सड़क पर निकल पड़ी। वो उस नर्क से बच निकली।